नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस के मुकुट मिथी ने अपनी सीट को रखा है बरकरार। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद मुकुट मिथी ने अरुणाचल जनवादी पार्टी से 5 और निर्दलीय विधायकों से 2 सहित 47 सीटें प्राप्त करके राज्यसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। ये चुनाव कांग्रेस के मुकुट मिथी और बीजेपी के तापिन सीगा के बीच लड़ा गया था। टीजी रिनपोचे की मौत के पीछे नहीं थी कोई साजिश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसी भी साजिश के होने से इनकार कर दिया है। टीजी रिनपोचे की मौत 16 मई को हुई थी, जिसके बाद अब एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रमेश नेगी ने ये कहा है कि टीजी रिनपोचे की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं थी। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में रमेश नेगी ने बताया कि दिल्ली पुलिस और एम्स से मिली रिपोर्ट के अनुसार टीजी रिनपोचे की मौत के पीछे किसी भी साजिश के होने का संकेत नहीं मिला है। सबसे पहले तो पूरे अरुणाचल के समाज को, सरकार को इस बात का दुख है कि रेवरेंड टीजी रिनपोचे की डेथ हुई। ये सब शेयर करते हैं और उसके साथ ये जो कन्फ्यूजन और कुछ कंट्रोवर्सी जो बीच में आई, जिसके कारण बमदुल्ला में कोई इंसिडेंट भी हुआ, वो सब जो है एक कष्ट की बात है। इसमें सरकार ने 2 रिस्पॉन्स दिए हैं। एक, हमने कमेटी बनाई है सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर पे कि वो जो बमदुल्ला में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में वो इंक्वायरी दे, जिसकी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। नंबर 2, डीजीपी अरुणाचल प्रदेश ने दिल्ली में पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई है और डीसीपी साउथ वेस्ट की जो रिपोर्ट आई है दिल्ली से, दिल्ली पुलिस के डीसीपी की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स अपनी बताई। क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस लंबी चलती हैं, डीसीपी के पास जो एम्स में उनका पोस्टमार्टम हुआ था, अभी तक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये बड़ा क्लियर हो गया है कि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है और इट वाज अ सिंपल केस ऑफ डेथ बाय हैंगिंग। तो जो पुलिस की रिपोर्ट है और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो उनका पोस्टमार्टम हुआ उनकी बॉडी का, तो उसमें ये बड़ा क्लियर है कि कोई फाउल प्ले नहीं है। जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि पुलिस की भी और एम्स की रिपोर्ट भी कहती है कि कोई फाउल प्ले नहीं है और डेथ हैंगिंग से हुई है। सो इस चीज़ को बड़ा क्लियर समझ लेना चाहिए कि उसमें फाउल प्ले का अभी तक कोई भी अंदेशा नहीं है। 16 मई 2014 के दुखद दिन, जिस समय टीजी रिनपोचे की अननेचुरल डेथ की खबर दिल्ली से आई थी, जिसके कारण तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से मेनली बहुत सारी हिंसा की घटनाएं भी आई थी, जहां पे लोकल एमएलएस की वाहनों के साथ बहुत तोड़फोड़ की खबर भी आई थी, जिसको लेते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से टीजी रिनपोचे के अननेचुरल डेथ की फुल डिटेल्स मांगी थी और एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी जिन्होंने अपना रिपोर्ट, जो कि 15 दिनों के अंदर सबमिट करना था, वो रिपोर्ट अभी आ गई है, जिनके मुताबिक टीजी रिनपोचे के अननेचुरल डेथ पे कोई फाउल प्ले नहीं किया गया है। इसको लेते हुए राज्य सरकार ने और राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट ने तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के वासियों से ये अपील की है कि ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करके किसी भी तरह की हिंसा की घटनाओं को फिर से ना दोहराए। मैं कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ कारपुर जीसी, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है अभियान। ये अभियान कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से जिला प्रशासन ने आयोजित किया है।
जिला प्रशासन का कहना है कि सड़कों पर घूम रहे जानवरों की वजह से कई दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते इस 7 दिन के अभियान में आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा और उनकी नीलामी भी की जाएगी। अभियान के दौरान कैपिटल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडीएम तालोपोटोम ने करीब 45 आवारा पशुओं को पकड़ा और उनकी नीलामी की। इसके साथ ही एडीएम ने लोगों से अपील भी की है कि वो अपने पालतू जानवरों को अंदर ही रखें। अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रही है मिथुन की हत्या। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु रह चुका है मिथुन। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु रह चुका मिथुन व्यापारिक उद्देश्यों के चलते अब विलुप्त होने की कगार पर है। मिथुन अरुणाचल के आदिवासियों की मुख्य संपत्ति में से एक है, लेकिन अगर इनकी हत्या नहीं बंद की गई तो शायद एक दिन ये प्रजाति सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगी। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में एक मिथुन मांस विक्रेता ने कहा कि जीवन यापन और बच्चों की पढ़ाई के लिए मजबूरी में उन्हें ये करना पड़ता है। कोई और रोजगार न होने की वजह से उनके पास और कोई चारा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन को स्टेट एनिमल माना जाता है और यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे जगह देख सकते हैं जहाँ इसको काट कर बेचा जाता है। तो आइए इन लोगों का मजबूरी क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है कि ये स्टेट एनिमल को ये काट के कमर्शियली बेचा जा रहा है। तो आप बताइए कि आप ये जो मीट काट रहे हैं तो बेच रहे हैं, तो ये किस चीज़ का मीट है? ये मिथुन का मीट है। तो उसको हम लोग मतलब एनिमल स्टेट एनिमल मानता है और हम लोग का ट्राइब में उसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट देता है। ये मल्टीपर्पज़ में मतलब हम लोग यूज़ करता है। जैसे कि शादी में हम लोग लड़की का शादी में भी लड़का लड़की में मतलब एक्सचेंज करके मतलब ऐसा दाम बोल के नहीं बोलता है उसको। हम लोग का सोसाइटी में मैंने ऐसा हिसाब करके लड़की को मतलब लड़का का तरफ से हम लोग को मिथुन देना पड़ता है ना, तो उसमें यूज होता है। जैसे कि बड़ा बड़ा पार्टी होगा उसमें हम लोग काट के मतलब यूज करता है मिथुन को, मीट को खाता है उसको हम लोग माने बहुत बड़ा हम लोग से बहुत कीमती मीट है मतलब हम लोग का सोसाइटी में ना। ये जो है मिथुन जो है हम लोग का स्टेट एनिमल है और अगर इसको कमर्शियली भी अगर इसको काटा जाए, काट के अगर बेच रहा है, तो आपको नहीं लगता है क्या कि एक समय ऐसा आएगा जैसे डायनासोर अभी गायब हो गया है तो उसकी तरह अभी मिथुन भी हम लोगों का स्टेट से गायब हो जाएगा? तो इसके बारे में आप क्या कहें? ऐसा तो लगता है, लेकिन क्योंकि मजबूर भी है ना, इकोनॉमिक फाइनेंशियली सोर्स में भी तो देखने से तो कोई तो हालत ही नहीं होता है ना, मतलब सोर्स नहीं होता है। यही हम लोग का एक सोर्स है, मतलब उससे हम लोग पाल के उसको बिक्री करके बच्चा को अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई करा सके ये है। और कोई सोर्स नहीं होने वाला के लिए तो ये उसको ही करना पड़ता है। तो मजबूर है, क्या करेगा उसको? ऐसा तो होगा, एक दिन तो होगा, सब लोग ऐसे करेगा। तो अभी तो हर कोई, पहले जमाने में इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता था, आजकल सब हर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट, जितना एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, सब लोग ऐसे करके उसी से तो मतलब जिंदगी माने अपना मैनेज कर ले रहा है ना, माने फाइनेंशियल में। तो उसको तो एक दिन ऐसा होने का बहुत चांस है, इसलिए सोच रहा है कि माने गवर्नमेंट लोग उसको देख के ना, मतलब उसको स्क्रैच नहीं होने के लिए कुछ एक मतलब अगर पाम भी तो मतलब वो लोग माने ऐसे प्रोविजन तो देता है ना, देख के भी मतलब खत्म नहीं होने के लिए कुछ एक ऐसा प्रोविजन बनाने से अच्छा है ना। तो ये थे हमारे अरुणाचल के मिथुन को बेचकर पैसा मैनेज करने वाले, और इनका कहना है कि इकोनॉमिकली कमज़ोर होने के वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराने के लिए इन लोगों को मजबूरी से अपना एसेट्स को काटना पड़ता है। और इस मिथुन का इतना वैल्यू है कि वो शादी में और जितने भी पूजा है या फिर जितने पार्टी है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और इनका कहना है कि अगर जितने भी यहाँ इलीगल सेलर्स है जो बिना परमिट के इस मिथुन मीट का सेल्स करते हैं तो उनको रोका जाए। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। ये इंसान ना सुन सकता है ना ही बोल सकता है। इसका नाम है लिमी बासार। 21 साल का बासार अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले से है। अपनी कला और पेंटिंग के साथ ये शख्स बेहद खुश है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि राज्य में से कलाकारों और चित्रकारों के लिए कोई बेहतर संसाधन और मंच नहीं। सरकार को इसे प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए कई कार्यशाला या फिर किसी प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए ताकि लिमी जैसे नौजवानों को रोजगार मिल सके और साथ ही प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल सके। ईस्टर्न स्काई मीडिया ने लिमी बासार के एक रिश्तेदार के जरिए लिमी के जीवन के कई पहलुओं को टटोलने की कोशिश की। आइए देखते हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया की ये विशेष पेशकश।
जिन लोगों को भी ज़िंदगी से बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिन्हें ये लगता है कि ज़िंदगी ने उनसे बहुत सारी चीज़ें ली है बट दी नहीं, वेल उन सभी के लिए आज मैं एक इंस्पिरेशन को लेके आई हूँ। मेरे साथ में है लिमी बासार। इनको बोलने और सुनने में तकलीफ होती है, पर फिर भी इन्होंने कोई कंप्लेंट किए बिना लाइफ को लेके आगे ये निकल चुके हैं, पेंटिंग और स्केचिंग का सहारा लेके। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो कि दोनी पोलो इम्पेयर्ड स्कूल से की है एंड ग्रेजुएशन BCA गुवाहाटी से की है। आइए इनसे आज बात करते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे साथ में इनके रिलेटिव कारकेन रिबा है, जो उनके बिहाव में हमें समझाएंगे कि एक्चुअली लिमी बासार जी बोलना क्या चाहते हैं। कारकेन, पहले मुझे ये बताओ कि जब भी वे पेंटिंग करते हैं, इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या रहता है? वैसे तो इससे बचपन से ही पेंटिंग का शौक था और जहाँ भी कुछ इमेज या पिक्चर है उसे देख के ये बना लेते थे। अच्छा, इन्होंने कभी ट्रेनिंग ली है ऐसी कोई? ट्रेनिंग तो वैसे ये इन्होंने लिया नहीं, पर दोनी पोलो हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में जब ये पढ़ाई कर रहा था तब से इसने ये पेंटिंग बनाने का स्टार्ट किया। ये इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं तो परिवार की तरफ से कैसा सपोर्ट रहता है, उनका क्या कहना है? हाँ, इनके परिवार वाले काफ़ी खुश हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। कभी इन्होंने कुछ ऐसे पेंटिंग कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिया है? हाँ, इन्होंने कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उनमें से 1-2 में इन्होंने फर्स्ट या सेकंड का पोजीशन भी हासिल किया। अच्छा, ये जो बहुत बढ़िया इन्होंने टी-शर्ट यहाँ पे बनाए रखे हमें देखने को मिला है, तो ये बस सेल के लिए कि हॉबी है कि सेल के लिए भी है? वैसे तो हॉबी था, पर रिसेंटली फेसबुक का थ्रू से हमने ट्राई किया कि इनका ये 1-2 काम सेल हो जाए, तो बस हमने रिसेंटली फेसबुक में इनका कुछ फ़ोटो डाला हुआ है काम का, तो बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत लोग चाहते भी हैं कि खरीदें इनका काम को। कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से? इतना टैलेंट है इनके अंदर में, तो ऐसा कोई सपोर्ट मिला अभी तक इनको? नहीं, फ़िलहाल अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करने का धन्यवाद। थैंक यू लिमी बासार। वेल, यहाँ पे मैं ये बता देना चाहूँगी कि रिसेंटली स्टेट पे CM टैलेंट अवार्ड के नाम पर या ऐसा बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो कि CM जी ने स्टार्ट किया है, जो एकेडमिक एक्सीलेंसी हासिल करते हैं। पर यहाँ पे ये भी एक रिक्वेस्ट बनता है और एक एक्चुअली बोलने से एक अपील होती है कि उनकी तरफ से, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर इन लोगों के लिए जो कि आर्ट एंड कल्चर में महारथी है, जिनका टैलेंट है, उनके लिए भी अगर उनकी तरफ से कुछ हेल्प मिल जाए या कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम उनके लिए भी वो शुरू करें तो इनके लिए बहुत होप होगा, क्योंकि अरुणाचल में कोई कमी नहीं है इस तरह के टैलेंटों के लिए। आर्ट एंड कल्चर अरुणाचल का ट्रेडिशन में भी है, कल्चर में भी है, तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम इस तरह का हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि CM सर या उनका कोई डिपार्टमेंट वाले इसका ध्यान रख के स्टार्ट करें। विद कैमरा पर्सन हितेश मोरांग, मैं कारपू चिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं देश विदेश समाचार पर। इराक में फंसे भारतीयों पर बोली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भारतीयों को वापस लाने में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। इराक में 40 भारतीय कामगारों का अपहरण किया गया है। सरकार ने उनका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारतीयों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि अगवा किए गए सभी 40 भारतीय सुरक्षित हैं। इस संबंध में सुषमा स्वराज ने पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल से भी बात की है। केंद्र सरकार 9 जुलाई को रेल बजट और 11 जुलाई को आम बजट पेश कर सकती है। इस बार के रेल बजट में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। साथ ही रेलवे में FDI लाने का भी प्रस्ताव है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी तारीखों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र 7 जुलाई से शुरू हो सकता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले महीने प्रस्तावित जापान यात्रा को टाल दिया है। संसद के बजट सत्र के मद्देनजर ऐसा किया गया है। मोदी को जुलाई के पहले हफ्ते में ही जापान जाना था। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल अधिकारियों को दी नसीहत, कहा सुधार लाओ या फिर कुर्सी छोड़ो। रेल मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने रेल अधिकारियों को उनकी बहानेबाजी की प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह करते हुए कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति को कतई सहन नहीं किया जाएगा और परिणाम नहीं देने वालों को कुर्सी छोड़नी होगी। रेल मंत्री ने रेल महाप्रबंधकों, रेलवे के उपक्रमों के प्रमुखों और मंडल रेल प्रबंधकों के एक दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सख्त लहजे में गुरुवार को ये बात कही थी। गृह मंत्रालय ने दिया निर्देश, मंत्रालय में सभी काम किए जाएंगे हिंदी में। वहीं करुणानिधि ने फैसले पर सवाल उठाए हैं।
गृह मंत्रालय में सभी कामकाज हिंदी में किए जाएंगे। बुधवार को गृह मंत्रालय ने इस पर निर्देश जारी किया है। सभी पीएसयू और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हिंदी को अनिवार्य किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ये भी चाहती है कि उसके अफसर हिंदी में ट्वीट करें और साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हिंदी का इस्तेमाल ही किया जाए। वहीं गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल नेटवर्क पर हिंदी के इस्तेमाल और गृह मंत्रालय के बुधवार को जारी निर्देश पर आपत्ति जताई है। करुणानिधि ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को हिंदी की बजाय विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया राहुल गांधी का 44वां जन्मदिन। राहुल इस समय विदेश में है। जगदीश शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 44 किलो का केक काटा। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। कार्यकर्ता और प्रशंसक ड्रम बजा रहे थे। इस मौके पर पटाखे फोड़े गए और गरीबों में साड़ियां बांटी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ट्विटर और फोन के माध्यम से राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने वाले राज्यपालों की सूची में कुछ और नाम जल्द ही जुड़ने वाले हैं। केंद्र में मोदी सरकार के मोर्चा संभालने के बाद से ही संप्रग के कार्यकाल में नियुक्त राज्यपालों के इस्तीफों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी के इस्तीफे के 2 दिन बाद ही गुरुवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने भी अपना पद छोड़ दिया है। राज्यपाल ने बुधवार रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद का जिम्मा जनवरी 2010 से संभाल रहे थे। वार्षिक एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग के मामले में भारत ने नाटकीय ढंग से सुधार दिखाया है, क्योंकि शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के भी 10 संस्थान शामिल हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका की एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2014 ने भारत को सबसे ज्यादा सुधार करने वाला देश बताया है। वर्ष 2013 की सूची में भारतीय संस्थानों की संख्या महज 3 थी, जो इस साल बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। सूची में शामिल भारतीय संस्थानों में से शीर्ष पर पंजाब विश्वविद्यालय है और पूरी सूची में इसका स्थान 32वां है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। इसके बाद 45वें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर है, 55वें स्थान पर आईआईटी कानपुर है। एयर इंडिया के 47 कर्मी बर्खास्त। दूसरी निजी एयरलाइन में नौकरी के चक्कर में लंबी छुट्टी मारने या देर से ड्यूटी पर पहुंचने वाले एयर इंडिया के 47 केबिन क्रू कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा 20 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। एयर इंडिया प्रबंधन को 2017 का इंतजार है, जब इसके आधे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और वे आदर्श विमान कर्मचारी अनुपात पाने की स्थिति में होगी। नोटिस पाने वाले कर्मचारियों को एयर इंडिया प्रबंधन ने 30 जून तक सशर्त ड्यूटी ज्वाइन करने का विकल्प दिया है। इन कर्मचारियों को नौकरी में बने रहने के लिए देर से आने का उचित कारण बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर इन्हें भी बर्खास्ती झेलनी पड़ सकती है। कपिल विद कॉमेडी नाइट्स के फैंस के लिए राहत की खबर है। बंद नहीं होगा यह शो। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कॉमेडी नाइट्स सितंबर में बंद हो जाएगा। दरअसल होस्ट कपिल शर्मा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि शो सितंबर में बंद हो जाएगा। प्रोड्यूसर के अनुसार इस ट्वीट का गलत अर्थ निकाले जाने के कारण इस तरह की अफवाह उड़ी है। एक लीडिंग मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कपिल ने शूट से ब्रेक लेने का ट्वीट किया था, शो से नहीं। उनके अनुसार कपिल के इस ट्वीट से चैनल भी परेशान हो गया था। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।